ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। सभी अपना मूल स्वरूप देखें, मूल अवस्था देखें। क्या आप उसमें स्थित हो? समझ की बात है बच्चों। मूल अवस्था में स्थित रहूं, फिर ये बच्चे यह ड्रामा आपको समझ में आएगा। ड्रामा सदा कल्याणकारी है, पर बच्चे आप उसे कल्याण की नज़र से नहीं देखते। स्थूल रूप में जो आपको कल्याण दिखता है, उसी को आप कल्याण समझते हो। स्थूल रूप में भी कल्याण किसे कहते हैं यह भी आपको पता नहीं है। सब ठीक ठाक रहना, क्या यह कल्याण है या नहीं है? सब बिगड़ना, इसमें कल्याण है या नहीं है? बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, बाहरी रूप से जो कुछ घटित हो रहा है उसका नाम ड्रामा है। तो बाहरी रूप से अच्छा या बुरा जो भी घटित हो रहा है, लाभदायक या नुकसानकारक, सुख वाला या दुख वाला, सब ड्रामा है और सब में कल्याण है। बस वो दृष्टि रखनी है। बच्चे, इस संसार में अकल्याण कभी किसी का नहीं होता। बस मूल अवस्था में रहना है। मूल अवस्था में रहोगे तो हर बात में कल्याण अनुभव होगा। बॉडी कॉन्शियसनेस में रहोगे तो भल कल्याण की बातें दिखेंगी, पर होगा नहीं। कितना भी कल्याणकारी कर्म करते जाओ, किसी भी प्रकार के, मुरली पढ़ो, परमात्म वाणी सुनो, आत्मिक स्थिति करो, योग करो, सकाश दो, पर बॉडी कॉन्शियसनेस में होना, कल्याण नहीं हो सकता। सोल कॉन्शियसनेस में रहो, कल्याण समझ में आएगा। इस संसार में बॉडी कॉन्शियसनेस में कोई भी कर्म करो, कोई भी, इवन परमात्मा ने दी हुई श्रीमत भी पालन करो, बॉडी कॉन्शियसनेस मैं लिख के दे सकता हूं, अकल्याण निश्चित रूप से होगा। बॉडी कॉन्शियसनेस में श्रीमत पालन करने से भी अकल्याण होता है। जो करना है सोल कॉन्शियसनेस में करना है, बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं बच्चे। बॉडी कॉन्शियसनेस में जो चाहे करो, श्रीमत ही बोल दी तो बचा क्या? जो चाहे करो, अकल्याण निश्चित है। आत्मिक स्थिति में आओ, मूल स्वरूप में आओ। जब तक बच्चे 24 घंटे मूल स्वरूप की अवस्था नहीं रहती, तुम्हारी कल्याण यात्रा शुरू नहीं हुई है। क्योंकि बच्चे, कल्याण यात्रा तो आत्मा की है, न किसी नाम रूप की। तुम्हें क्या लगता है शरीर स्वस्थ रहा मन कल्याण है?
मन बुद्धि संस्कार ठीक है, मन कल्याण है। धन ठीक है, व्यवस्था ठीक है, कल्याण है। परिवार ठीक है, समाज ठीक है, कल्याण है। आध्यात्मिक क्षेत्र में हम कुछ कर रहे हैं, रोज अमृत वेले उठ रहे, मुरली सुन रहे, पढ़ रहे, परमात्मा वाणी सुन रहे, दिन भर में योग कर रहे, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे, नमाज शाम कर रहे, मन कल्याण है। कभी लगता है अच्छे कर्म कर रहे, अच्छे बोल बोल रहे, अच्छी दृष्टि से हम देख रहे, अच्छे संकल्प चल रहे, अच्छी वृत्ति है, अच्छा भाव है, अच्छे वाइब्रेशंस है, मन कल्याण है। किसने कहा? एक ही बात बची है, स्थिति। सब अच्छा करने से कल्याण नहीं होता। मैं ये नहीं कहता बुरा करूं, अच्छा कहाँ से करना है, किस स्थिति में करना है, इसे समझो, उसी में कल्याण है। समझ की बात है। आज सारा संसार एक दूसरे को कह रहा है अच्छे कर्म करो, पुण्य जमा होगा। किसने कहा? Who told you? आपको किसने कहा अच्छे कर्म करने से पुण्य जमा होगा? अच्छे बोल बोलो, वाणी अच्छी रखो, पुण्य जमा होगा। किसने कहा? बॉडी कॉन्शियसनेस में अच्छे कर्म करो, पुण्य जमा होगा क्या? प्रैक्टिकल सवाल है मेरा। बॉडी कॉन्शियसनेस में अच्छे बोल बोलो, पुण्य जमा होगा क्या? मैं ये नहीं कहता कि बुरा करो, बुरा करना तो महापाप है, कर्म हो या बोल हो, पर जमा कहाँ से होगा पुण्य? समझ की बात है बच्चे। जो जमा जहाज से होता है, उस स्थिति में रहना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। आप बच्चे जो ज्ञान इस लाइट में सुनते हो, वही जमा होता है और वही परिवर्तन करता है, वही कल्याण करता है। बाकी इस मिट्टी को लेकर कितना भी ज्ञान सुनो, नहीं हो सकता बच्चे, कुछ भी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। सारी समझ की बात है। मिट्टी के घड़े को परिवर्तन करने के लिए हम यहां नहीं आए। देखो, विचार करो किस लिए आए। कल्याण बस अपने मूल अवस्था में है। मूल अवस्था छोड़ो, कुछ भी करो, अच्छा कितना भी करो, अकल्याण निश्चित है, निश्चित बच्चे। इसलिए मूल अवस्था में आओ, वही सब कुछ है। सब कुछ माना सब कुछ। मूल अवस्था में तुम आए, कुछ नहीं किया तो भी कल्याण होगा, मेरे वचन है। मूल अवस्था में नहीं आए, सब किया, फिर भी अकल्याण हो सकता है और होगा ही। मर्जी तुम्हारी, करना क्या है। मूल अवस्था में आना है और शांत रहना है, ड्रामा देखना है, या फिर मूल अवस्था छोड़कर देह अभिमान में रहकर बहुत कुछ करना है। मर्जी तुम्हारी। समझ की बात है बच्चों। मूल अवस्था ही सब कुछ है, मूल स्वरूप ही सब कुछ है। अगर आप उस अवस्था में नहीं हो तो सब गवा दोगे, सब कुछ, कुछ भी जमा नहीं होगा। चाहे तो डाउजर को पूछो, आपको पूछना है तो, कि मूल अवस्था में नहीं आए, हमने 10 मुरली की, इतनी बार परमात्मा वाणी सुनी, कुछ जमा होगा क्या? समझ है बच्चे, कुछ जमा नहीं होता। समझ है बच्चों।
और ध्यान में रखना, जब तक आप मूल अवस्था में नहीं हो, आप कौन हो ये नहीं कह सकते। किसी भी बिरादरी के हो सकते। मैं सिर्फ धरती के बिरादरियों की बात नहीं कर रहा हूं। एलियंस भी हो सकते हो, रेप्टिलियन भी हो सकते हो, बहुत सारी है। प्लेडियन है, क्या नाम उस दिन, एक्चुरियन है, बहुत सारी बिरादरियां है। लायरा वाले, तुम कहाँ के होंगे कह नहीं सकते। भूत प्रेत पिशाच है, ब्रह्म राक्षस है। हाँ, ज्ञान सुन रहे हो, परमात्म वाणी सुन रहे हो सम्मुख या दूर से, इसका मतलब ये नहीं कि तुम आत्मा हो। तुमने देखा ना, कुछ बच्चे गए, उनकी आत्मा किसी और लोक में सजा खा रही थी, उनमें कोई प्रेत बैठा था, भूत बैठा था। सम्मुख मुरली सुनने से या लाइव मुरली सुनने से ये पक्का नहीं होता कि तुम आत्मा हो। पक्का करना पड़ता कि आत्मा है या नहीं है तो किस बिरादरी के हैं। इसलिए परमात्मा कहता है मूल स्वरूप में आओ। मूल स्वरूप में जो आएंगे वही मेरे बच्चे हैं, बाकी नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है कि क्लोन परफेक्ट एक्टिंग करे और उसे हम आत्मा कहे। आज संसार में कितनों के क्लोन हैं, तो क्या वो आत्मा हुई? प्रैक्टिकल सवाल है मेरा, क्या क्लोन में आत्मा होती है क्या? सितारा, देवी देवता धर्म की आत्मा हो सकती है क्या क्लोन में? तो दिखने में इंसान ही दिख रहे हैं ना, तुम भी वैसे ही दिख रहे हो। समझ है बच्चे? मूल स्वरूप की प्रैक्टिस बढ़ाओ। मूल स्वरूप की प्रैक्टिस बढ़ेगी, मूल स्वरूप पक्का होता जाएगा, तो बच्चे हम कह सकते कि तुम आत्मा हो। पर अगर वो स्वरूप पक्का नहीं हुआ तो कह नहीं सकते कि तुम आत्मा हो। तुम कुछ भी हो सकते हो। इस स्टेज पर सभी इंसानी शरीर में ही तो आए हैं, सारी बिरादरियां। स्टडी होगा तो पता होगा तुम्हें, सब इंसानी शरीर में आए। तो इसका अर्थ ये नहीं है ना कि तो वो आत्मा है। समझ है बच्चे? मूल स्वरूप में आओ। मूल स्वरूप ऐसे सहज इमर्ज होना चाहिए, एकदम सहज। अब आत्मा हो ना, यू आर द सोल ना, तो सहज इमर्ज होना चाहिए मूल स्वरूप। समझ की बात? सोल कॉन्सेप्ट अलग है और स्पिरिट अलग है। भले स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है, सोल के लिए कोई शब्द नहीं बनाया हुआ, वो मजबूरन स्पिरिचुअलिटी इस्तेमाल करना पड़ता है। पर स्पिरिट अलग अस्तित्व है, सोल अलग अस्तित्व है। समझ की बात है? जो मूल है उन्हें सोल कहा जाता है, जिन्हें रचा गया है वो स्पिरिट है सारे। समझ की बात है? ट्रांसलेशन एक ही होगा आपका, आत्मा, उन दोनों का, पर ट्रांसलेशन सेम नहीं है। कभी किसी दिन जानेंगे वो टॉपिक। मूल स्वरूप में आओ, अपने में आओ, मूल स्वरूप में। वही ज्ञान है बच्चे। तुम अगर तुम्हें नहीं पा सके तो तुम किसी और का अस्तित्व बन जाओगे, फिर बच्चे यात्रा ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए मूल स्वरूप में आने के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, लगाया जाता है। मूल स्वरूप में आना बहुत आवश्यक है। समझ की बात है? मैंने आपको कहा ना, कितने चैनल्स है जहां मुरली भी चलाई जाती है, पर उन बच्चों में आत्मा नहीं है।
इसलिए बच्चे, मुरली पढ़ने से, मुरली चलाने से, योग करने से आत्मा है यह सिद्ध नहीं होता। आत्मिक स्थिति में, मूल स्वरूप में सदा रहने से ही सिद्ध होता है कि तुम आत्मा हो। समझ है बच्चे? और एक उपाय करो, तुम सहजता से अंदर देखो, सहजता से। सितारा दिखे तो तुम देवी देवता धर्म की सतयुग वाली आत्मा हो। सहजता से सितारा स्पष्ट रूप से दिखे, बिंदी दिखे तो त्रेता वाली देवी देवताओं की आत्माओं हूं। देख बच्चे क्या दिखता है, सहजता से, जोर लगाना नहीं पड़े। या फिर जब तुम देख रहे हो नींद ना आए, नींद आ रही है माना तुम्हें वो सितारा देखने में भारी हो रहा है, शायद तुम नहीं हो। बिंदी देखो, नींद आती है क्या? हाँ, किसी किसी को बिंदी देखकर सहजता से अनुभव होता है। तुम सतयुगी आत्मा नहीं हो। फर्क है बच्चों, बहुत ज्यादा। सहजता से दिखना चाहिए, सहजता से सितारे की दिव्यता अनुभव होनी चाहिए। सहजता से तो हम कह सकते तुम सतयुग वाले हो, आदि वाले हो। समझ है बच्चों? सब सहजता से, बुद्धि भी दिखे सहजता से, मन दिखे, संस्कार दिखे, शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति, सब एकदम सहजता से दिखे। क्या दिखता है? सहजता से, एकदम सहज। ऐसे नहीं कि आंखें बंद हो रही है, स्पष्ट रूप से सहज देखे। मैं ये नहीं कहता कि तुम घंटों घंटे उसे देखो, घड़ी भर देखो, आधी घड़ी देखो, नहीं बच्चे, कुछ सेकंड्स सहजता से दिखे, 1-2 सेकंड, 2-3 सेकंड। मैं जानता हूं ज्यादा देर तक देखने के लिए ब्रेन की उतनी कैपेसिटी नहीं, पावर नहीं है, इसलिए आंखें बंद हो जाएगी, नींद आएगी, भारीपन लगेगा। पर 2-3 सेकंड उतना तो देख सकते हो ना, 2-3 सेकंड एकदम सहजता से अपने आप को। समझ है बच्चे? एकदम सहजता से देख बच्चे, देख पाता है क्या? कभी किसी को डाउजिंग करना नहीं आता, चेकिंग करना नहीं आता, करो चेकिंग। ये मैंने एक बताई, सितारा दिख रहा है सतयुगी आत्माओं, बिंदी दिख रही त्रेतायुगी आत्माओं, ये भी नहीं अनुभव हो रहा है। देखो बच्चे, अपने को देखो अंदर, लाइट देखो, लाइट, बिंदी नहीं बोल रहा हो अभी, लाइट, बिंदी भी हो सकती हो, जो भी स्वरूप हो, पर अभी मैं लाइट बोल रहा हूं। लाइट स्वरूप देखो और एक एक धर्म का नाम लेते जाओ। सतयुग त्रेता तो लिया, लाइट देखो और एक एक धर्म का नाम लो। किसी एक धर्म के नाम पर वो लाइट तेज अनुभव होगी, सहज अनुभव होगी, सहज दिखेगी। तुम उस धर्म की मूल आत्मा हो, तुम उस बिरादरी की मूल आत्मा हो। सहज है बच्चे सब करना, डाउजर की भी आवश्यकता नहीं है। समझ है बच्चे? एकदम सहज। पता तो चले हम कहाँ के हैं, हम कहाँ से हैं। आजकल बहुत से लोग, बहुत सी आत्माएं अलग अलग बिरादरियों की होती हैं, पर उन्हें जहां मन होता है उस संस्था में चली जाती है, आध्यात्मिक संस्था। उन्हें ही लगता है हम इसी बिरादरी के हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो भ्रम में है। अपने बहुतों को सुना होगा, देखा होगा, 2 साल यहाँ गए, फिर ज्ञान छोड़ा, यहाँ आए,
यहाँ से फिर वहाँ गए, वहाँ से फिर वहाँ गए, तो उस आत्मा को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस बिरादरी की है, कहाँ जाए। समझ है बच्चे? इसलिए देखो अंदर 3 बातें कही, लाइट, बिंदी, सितारा। बहुत से रिसर्चर कहते हैं ना अंदर लाइट देखो, वो रिवाइवल ऑफ विजडम वाले भी कहते हैं अंदर लाइट देखो, आधे घंटे के लिए लाइट देखो अंदर, फिर वो लाइट जगती जाएगी। फर्क है लाइट में, बिंदी में और सितारे में, अंतर बहुत है। एक समान बात, मैं परमात्मा हूं, क्या मैं सितारा देखूंगा? क्या मैं बिंदी देखूंगा? क्या मैं लाइट देखूंगा? मैं मेरा ही स्वरूप अनुभव करूंगा ना, मैं जो हूं। तो सब कॉमन कैसे हो सकता है? कॉमन कुछ नहीं होता बच्चे। और तो और ब्रह्मा बाप के बिरादरी के हैं पहले जन्म वाले, उनके सितारे की लाइट, डिविनिटी अनुभव अलग होगा, दूसरे वालों का अलग होगा, तीसरे वालों का अलग होगा। इक्वल नहीं हो सकता बच्चे। सतयुग में लाइट से ही पहचानते हैं ना ये राजा ये प्रजा, वही तो बात समझा रहा हूं। इसलिए तुम देखो, तुम्हें तुम्हारी लाइट कहाँ तक अनुभव होती है? ब्रह्मा बाप को उनकी लाइट पूरे विश्व तक फैली हुई है, यह अनुभव होता है। आपको होती है सदा, इसलिए ब्रह्मा बाप है, आदि पिता है। 24 घंटे सारी लाइट विश्व के कोने कोने तक फैली है, यह अनुभव होता है। तुम जब देते हो तब तो नहीं होता। कहीं तुम्हें तुम्हारी लाइट इस दुनिया तक, तुम्हारे देश तक, राज्य तक, जिले तक, शहर गांव तक फैली हुई अनुभव नहीं होती। देखो कहाँ तक होती है, घर तक, तुम्हारे कमरे तक, तुम तक, कहाँ तक तुम्हें तुम्हारी लाइट अनुभव होती है, उसके ऊपर निर्भर है तुम किस बिरादरी के होंगे। समझ है बच्चे? ऐसे नहीं कि अभी मैंने अनुभव किया कि मेरी लाइट पूरे विश्व तक फैली हुई है, कितने समय तक इसे एज इट इज रख सकते हो, जैसे कि वैसे कितने समय तक रख सकते हो? विचार करो। बात लाइट की है, उससे सिद्ध होता है बच्चे तुम किस बिरादरी के हो। आदि वाली जो आत्माएं हैं है ना, सतयुग के आदि में पाड़ बजाने वाली, पहला जन्म 9 लाख, चांडाल भी क्यों ना हो वह का, सतयुग का, उस सबकी लाइट पूरे विश्व तक ही रहती है, कम कभी नहीं होती। उनके मन में पूरे विश्व की सोच चलती है। आदि वाले आत्माओं का लक्षण बता रहा हूं। मन में जो संकल्प चलते हैं ना, पूरे विश्व के लिए होंगे, न सिर्फ धरती के लिए, सूरज चांद सारे ग्रहों तारों के लिए भी होंगे, पूरे ब्रह्मांड के लिए होंगे। मन के विचार, बुद्धि का विजन भी पूरे ब्रह्मांड तक का होगा, विश्व तक का होगा, सीमित नहीं, एक राज्य देश तक, एक दुनिया तक नहीं, पूरे विश्व तक होगा। एटलीस्ट एक यूनिवर्स, एक यूनिवर्स। विश्व कल्याणकारी आत्माएं, मास्टर रचयिता, बीज रूप, उनका लक्षण एक ही है, बाद में कभी बताएंगे, एक बताता हूं। वो जब सकाश देते हैं, मल्टी यूनिवर्स ही उनके बुद्धि में होता है, वो लक्षण है। अनगिनत अनंत यूनिवर्स में उनकी लाइट जा रही, यही वो अनुभव करते हैं, लाइट और माइट। एक यूनिवर्स नहीं भाई, अनंत, असीम। ये विश्व कल्याणकारियों का लक्षण है। पहले जन्म वालों की बात करते हैं,
वो हमेशा देखेंगे, अनुभव करेंगे। उनकी लाइट पूरे विश्व तक फैली हुई है, लाइट और माइट। उनके मन में पूरे विश्व तक का विचार चलेगा, सारा विश्व एक यूनिवर्स। उनके संस्कार ही ऐसे होंगे जैसे सब अपने, सब मेरे, सारा विश्व हमारा है, ऐसे उनके संस्कार होंगे। ऐसे नहीं कि बस एक राज्य, एक देश, एक दुनिया हमारी, नहीं, सब प्लैनेट्स हमारे, सारी प्रजातियां हमारी, जितनी बिरादरियां यहाँ आई सब अपने हैं। वन वर्ल्ड, वन फैमिली, हमेशा ऐसे चलते हो। कोई पराया, कोई अपना, ऐसे कभी नहीं होता उनके लिए। ब्रह्मा बाप के लिए है ऐसे? ब्रह्मा बाप के लिए किसी और धर्म का कोई पराया है क्या? तुम्हारे लिए अपना है हर धर्म का। समझ है बच्चों? भल वो उनके धर्म में आएंगे, पाठ बजाएंगे, पर अपनापन कहां पर है? हर धर्म की आत्मा को लेकर। समझ है बच्चे, कहाँ है अपनापन? कब तुमने गले लगाया है? समझ की बात है। सारा विश्व उनका होता है, हर जीव जंतु के लिए भी वही अपनापन, हर पशु पंछी के लिए भी, पेड़ पौधे के लिए भी, हर तत्व के लिए भी, नदी नाले के लिए भी वही अपनापन। कहीं कचरा दिखेगा तो उन्हें लगेगा ये साफ होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि वो नाला भी अपना है। ऐसे नहीं कि स्वच्छ नदी ही अपनी है, गंदा नाला भी अपना है। ये है पहले जन्म वाले। देख बच्चे, तेरा अपनापन कहाँ तक है? तेरा अपनापन बाजू वाले के घर तक भी नहीं जाता। बाजू वाला पराया है तेरे लिए, अपना नहीं है। समझ की बात है। वन वर्ल्ड, वन फैमिली कहते हो ना, तो सबके प्रति अपनापन है क्या? समान। जितना लौकिक माता पिता के प्रति, जितना अलौकिक ईश्वरीय परिवार के प्रति, जितना पारलौकिक परमात्मा के प्रति अपनापन है, उतना सबके प्रति है अपनापन। 9 लाख आत्माएं, उन आत्माओं के मन में किसी के प्रति कभी कोई घृणा, नफरत नहीं होगी। आदि वाली 9 लाख आत्माएं, उन्हें कोई गाली दे, मुंह पे थूक भी दे, फिर भी उनके लिए वो अपने ही है। आदि वाली आत्माएं है ना। ब्रह्मा बाप के साथ कोई गलत व्यवहार करे, प्यार करना बंद करेंगे क्या? यही आदि वाली आत्माओं का लक्षण। समान, कभी कोई कमी नहीं होगी प्यार में, अपनेपन में। देख बच्चे, ऐसी अवस्था है आपकी, विचार कर। सारे विश्व के प्रति ऐसे ही, सारे विश्व के प्रति एटलीस्ट एक यूनिवर्स, एक विश्व, उसमें से कोई नहीं छूटेगा। देख बच्चे, अगर ऐसी धारणा है तो तू पहले जन्म वाली आत्मा है। पर तुझे थोड़े अच्छे लगते, थोड़े अच्छे नहीं लगते, तो फिर उसके बाद का जन्म होगा। तुझे बस तेरे संगठन के अच्छे लगते, तेरे परिवार के अच्छे लगते, बाकी अच्छे नहीं लगते, तू त्रेता वाली आत्मा। सिंपल ज्ञान है। देख, विचार कर। इसलिए बच्चे मूल स्वरूप में आ। मूल स्वरूप में आने के बाद सारी बातें उजागर होती जाती है। मूल स्वरूप ही सब कुछ है, एवरीथिंग। मूल स्वरूप। फिर ही बच्चे तुझे पता चलेगा तू कहाँ का है, कहाँ है, कहाँ जाना है, क्या करना है।
वरना तब तक भटकता रहेगा। समझ की बात है। मूल स्वरूप में आ, फिर बच्चे सब स्पष्ट होगा, सब कुछ। और एक मूल स्वरूप, वरना तुम मूल आत्मा किस धर्म की हो, किस बिरादरी की हो, ये चेक करने का एक उपाय समझ है बच्चे। तुम परमात्मा की वाणी सुनो, देखो कैसे लगता है। फिर बच्चे साकार वाणी अव्यक्त वाणी पढ़ो, देखो कैसे लगता है। तुम कुरान के कुछ महावाक्य पढ़ो, धम्मपद के पढ़ो, बाइबल के पढ़ो, जहां आपको बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है, आप उस धर्म के हो, उस बिरादरी के हो। कहीं ना कहीं आएगा जरूर। गीता पढ़ो, वो तो मुरली के लिए मैंने कह दिया। देखो बच्चे, आनंद कहाँ आता है? जहां आनंद आता है तुम उस बिरादरी के हो। और भी जो है पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा तुम किस धर्म के हो, किस बिरादरी के हो। तुम्हें बिंदी देखने में आनंद आता है, त्रेता वाले हो। सितारा देखने में आनंद आता है, सतयुग वाले हो। सिंपल ज्ञान है, यही तो पढ़ाई है आत्मा की, जो करनी है। देख बच्चे, आनंद किस में आता है? मूल खोजना बहुत आवश्यक है। मूल अगर नहीं मिल पाया तो भटकते रहेंगे। कोई किसी और धर्म का है, संकल्प निकट कर रहे हैं, और यह विश्व कल्याणकारियों में बैठकर सकाश दे रहा है, होगा क्या? उससे कार्य होगा क्या? सम्मुख परमात्म वाणी सुन रहा है, सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा। समझ की बात है बच्चे। इसलिए पहले मूल स्वरूप में आओ, मूल खोजो। सब यात्रा उसी के ऊपर निर्भर है। मूल अगर प्राप्त नहीं कर सके, मूल अवस्था में नहीं आ सके, तो बच्चे जो करोगे शायद भ्रम वाला होगा, शायद। इसलिए पहले मूल अवस्था में आओ। बिना मूल अवस्था में आए, बिना अपने आप को खोजे, कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। वो सब भटकन है। पहले अपने आप को खोजो, पहले अपने आप को पाओ, पहले अपनी स्थिति में आओ। यही ज्ञान है बच्चे, यही सारी समझ है। बाकी सब अज्ञान है, सब कुछ। बिना मूल अवस्था में आए ये परमात्म वाणी सुनना भी बच्चे भ्रमित होने जैसी बात है। समझ की बात है। कोई लोग कहते हैं ना कि फलाने ब्रेन वॉश करते हैं। ये क्यों वचन निकल रहा है? क्योंकि तुम तुम्हारी अवस्था में नहीं आए हो, इसलिए तुम्हें उनका ज्ञान विपरीत लग रहा है। यहां कोई किसी को ब्रेन वॉश नहीं करता, कोई भी गुरु नहीं बच्चे। हर कोई अपनी बिरादरी को ज्ञान दे रहा है। तुझे किसने कहा उनके बिरादरी में जाने के लिए? किसने कहा? हर गुरु बैठा है अपनी बिरादरी के लिए, ड्रामा में उनका पार्ट है। तुझे किसने कहा उनके बिरादरी में जाओ, फिर उनके ज्ञान को गलत ठहराओ?
वो अगर तेरे ज्ञान को गलत ठहराए तो फिर तू लड़ता है, तो फिर बहुत सारी बातें करता है, तो फिर तू उनके ज्ञान को गलत क्यों ठहरा रहा है? हर कोई यहाँ सही ज्ञान दे रहा है, बस वो उनके हिसाब से है। कोई यहाँ किसी को भटकाने के लिए नहीं बैठा है। तू भटक रहा है गलत बिरादरी में जाकर। तेरे हिसाब से गलत है वो, बिरादरी गलत नहीं है। समझ की बात है। हर कोई यहाँ अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई यहाँ गलत नहीं है, सब परफेक्ट है, सब सही है। तू जानता है उनको कि वो कहाँ से आए हैं, मनुष्य तन में दिख रहे, किस बिरादरी के हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। समझ की बात है बच्चे। इस संसार में मुश्किल कोई संस्था मिलेगी जो बाकी सबको एक्सेप्ट करती, दिल से कहती कि सब सही है। सारी संस्थाएं, सब ज्ञान देने वाले सही है। समझ की बात है बच्चे। मास्टर में कोई पढ़ाई कर रहा है तो पीएचडी के हिसाब से वो बच्चा है, गलत है। ग्रेजुएशन में कोई है तो मास्टर के हिसाब से वो बच्चा है, गलत है। कोई पहली दूसरी कक्षा में है तो, और आप पीएचडी वाले हो तो मूर्ख है वो। ये कोई पढ़ाई है? पर सब पढ़ाई सही है ना? कोई पढ़ाई गलत है क्या? समझ की बात है। 1 + 1 = 2। 3 भी होता है, तुम्हें पता नहीं। 4 भी होता है, 5 भी होता है। इसलिए 1 + 1 = इनफाइनाइट, अनंत है। 2 तुमने बनाया तुम्हारे हिसाब से। 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनफाइनाइट है बच्चे, सब है, सिर्फ 2 नहीं है। बस तुम्हें पता नहीं है कि 3 कैसे, 4 कैसे, 5 कैसे, 100 कैसे। 1 + 1 = 100। तुम्हें वो गणित पता नहीं है, तुम्हें वो सूत्र पता नहीं है। 1 + 1 = इनफाइनाइट, ये कैसे हो सकता है? अनंत। तुम जानते नहीं हो वो फॉर्मूले। होश में आ जा। इसलिए आज सब सही है, कुछ गलत नहीं है, बस वो तुझे पता नहीं है। बाबा का ज्ञान बहुत अलग है, सब समझ की बातें हैं बच्चे। होश में आ जा। जैसे बच्चे अंटार्कटिका में जा और मुझे बता पूरब कौन सी है, ईस्ट कौन सी? कोई बता सकता है अंटार्कटिका में? नहीं बता सकते, क्योंकि सूरज गोल घूम रहा है। 24 घंटे सूरज दिख रहा है, तो कैसे बताओगे पूरब कौन सी है? समझ की बातें हैं। इसलिए यूनिवर्स के हिसाब से, ड्रामा के हिसाब से, परमात्मा के हिसाब से सब गणित समझने पड़ते हैं, सब कुछ समझना पड़ता है। इसी को लेकर परमात्मा कहता है अब तक पढ़ा लिखा हुआ सब भूल जाओ। इसलिए बच्चों मूल स्वरूप में आओ, तब सब क्लियर होगा। मूल स्वरूप में आने के बाद, जब तक तुम मूल स्वरूप में नहीं हो, कोई एक धारणा लेकर तुम चल रहे हो कि यही सही है, बाकी सब गलत है। मूल स्वरूप में आने के बाद तुम्हें दिखेगा सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है। इस संसार में ड्रामा सदा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है, तो कोई एक पार्टधारी, कोई एक पार्ट, कोई एक सीन गलत है, ये दिखाओ मुझे सिद्ध करके।
अगर ड्रामा कल्याणकारी है और एक्यूरेट है तो गलत क्या है यहाँ पर, ये सिद्ध करके दिखाओ। समझ है बच्चे? कुछ भी तो फिर गलत नहीं है, ड्रामा अनुसार एक्यूरेट हो रहा है। गलत उस समय बस तुम्हारे पास स्वरूप है, इसलिए तुम्हें सही नजर नहीं आ रहा है, नहीं दिख रहा है बच्चे सही क्या है। इसलिए मूल स्वरूप में आओ। आज जिनसे तुम परेशान हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, क्या वो गलत है? इस संसार में कोई भी सिद्ध करके दिखाए, कोई भी बताए, वो गलत है। वो अगर गलत है, मैं ये नहीं कहता वो सही है, यहां मैं पूछ रहा हूं गलत है क्या। अगर वो गलत है और वो नहीं हो तो तुम्हारा शरीर नहीं होगा, उन्हीं से बना है, उन्हीं से जन्मा है, आगे कोई बात कर ही नहीं सकते। शरीर ही नहीं तो बात क्या करें? समझ की बात है बच्चे। क्या दुख गलत है? दुख ना हो तो सुख की कीमत पता चलेगी। क्या कलयुग गलत है? कलयुग ना हो तो सतयुग की क्या वैल्यू रहेगी? तो बच्चे इस प्रकार से, इस विधि से इस संसार में एक अस्तित्व गलत सिद्ध करके दिखाओ तो मैं भगवान बना दूंगा। कुछ भी एक बात, एक अस्तित्व गलत सिद्ध करके दिखाओ कि बाबा ये गलत है। समझ है बच्चे? मूल स्वरूप में आओ। मैं मूल स्वरूप में स्थित हूं और ये बातें कर रहा हूं। तो मूल स्वरूप में होंगे तो एक सेकेंड में सब अंदर प्रवेश होंगी बातें और सब धारण हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा कुछ भी। परमात्मा का ज्ञान बच्चे ऐसे होता है जिसको बस मूल स्वरूप में सुनना है, धारण अपने आप हो जाता है। धारण कर रहे हो, करने की चेष्टा कर रहे हो, मना बच्चे ज्ञान सुनते वक्त मूल स्वरूप में नहीं थे, इसलिए तुम चिंतन मंथन मनन कर रहे हो, धारणा करने की चेष्टा कर रहे हो, कर्मों में ला रहे हो, वाणी में ला रहे हो। ये सब भ्रम है बच्चे, ये सब नाटक है, दिखावा है, सारा का सारा। इसलिए बच्चे बस मूल स्वरूप में आओ, बाकी सब होता जाएगा अपने आप। मूल स्वरूप में आना यही ज्ञान है, यही समझ है। विचार करो बच्चे, परमात्मा रोज मूल स्वरूप की ही बात कर रहा है, वो ज्ञान की भी बात नहीं कर रहा, योग की भी बात नहीं कर रहा है, सिर्फ मूल स्वरूप की बात कर रहा है रोज। उसके अलावा वो कोई बात नहीं कर रहा है। छोटे बच्चे की तरह ऐसे नहीं तो वैसे वो तुम्हें समझा रहा है, मूल स्वरूप में आओ, मूल स्वरूप में आओ, मूल स्वरूप में आओ। एक ही बात वो समझा रहा है कंटिन्यूअस। विचार करो, वो ये नहीं समझा रहा है कि योग कैसे लगाना है, वो ये नहीं समझा रहा है कि सकाश कैसे देना है, वो ये नहीं समझा रहा है कि परमात्मा वाणी कैसे सुननी है, मुरली कैसे पढ़नी है, ड्रिल कैसे करनी है। वो कभी कभी समझा देता है शॉर्टकट में, पर एक ही बात वो पूरी ताकत लगाकर समझा रहा है, मूल स्वरूप में आओ। उसी पर सारा जोर लगा रहा है वो। विचार करो, समझ की बात है। मूल स्वरूप में आओ, यही ज्ञान है, यही समझ है, यही सब कुछ है। मूल स्वरूप। मर्जी आपके बच्चे हैं, जो अच्छा लगे करो। मूल स्वरूप में आना ही सब कुछ है। देखो, विचार करो, मूल स्वरूप में आओ, यही ज्ञान है, यही सब कुछ है, यही समझ है। मूल स्वरूप। देख बच्चे, वरना भटकेगा। मूल स्वरूप में नहीं आएगा तो
तुझे कुछ भी नहीं समझ में आएगा बिना मूल स्वरूप में आए। मूल स्वरूप में आना ही सब कुछ है, एवरीथिंग। फिर सब उजागर हो जाएगा आपको। महात्मा बुद्ध जी ने तपस्या करके क्या किया? मूल स्वरूप में आए। फिर उनके धर्म का सारा ज्ञान अपने आप उनसे बहता गया, सारे विश्व में फैलता गया अपने आप। मूल स्वरूप ही यात्रा है, बाकी कोई यात्रा नहीं बच्चे। मूल स्वरूप, समझ की बात है। क्राइस्ट जी अपने स्वरूप में रहते थे, आई एम द सन ऑफ गॉड। बस अपने स्वरूप में रहने के कारण सारा ज्ञान, सारी शिक्षाएं विश्व को मिलती गई। मूल स्वरूप। सारे अवतार, सारे धर्म स्थापक, जिन जिन से दुनिया को कल्याण की राह मिले, सब अपने मूल स्वरूप में रहे हैं। मूल स्वरूप में ना रहे तो बच्चे न स्वयं का कल्याण हो सकता है, न संसार का। तुम ज्ञानी कितने भी हो, योगी कितने भी हो, कितनी भी तुम्हारी बड़ी बड़ी धारणाएं हो, तुम बड़े ऊंच सेवाधारी भी क्यों ना हो, मूल स्वरूप ही सब कुछ है। मूल स्वरूप। अगर उस स्वरूप में नहीं हो तो सब भटकन है, सब माया है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, माया में नहीं भटकना, मूल स्वरूप में सदा स्थित रहना। मूल स्वरूप, बड़ा आनंद है। फिर तुम किसी भी धर्म की आत्मा हो, डजंट मैटर, परम आनंद है उस अवस्था में। है तो सभी परमात्मा के बच्चे, सभी परमात्मा की संतानें हैं। ये जो धर्म है ये तो पार्ट है ना, ये अलग ज्ञान है। पार्ट मिला हुआ है ना, इस धर्म में पार्ट बजाना है, उस धर्म में बजाना है, सतयुग में है, त्रेता में है, समझ है। पर है तो सभी परमात्मा की संतान है ना, तो मूल स्वरूप में आकर देखो। मूल स्वरूप में जैसे तुम स्थित होते हो, तुम डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हो। भले किस धर्म के भी हो, पार्ट कहाँ भी मिला हुआ हो। इसलिए बच्चे मूल स्वरूप, उसमें आओ, वो सब कुछ है। मूल स्वरूप, इसी पर जोर दो, इसी पर ताकत लगाओ, फिर बच्चे सब समझ में आता जाएगा। ब्रह्मा बाप भी मूल स्वरूप में आए, तब उन्हें पता चला कि वो कृष्ण बनने वाले हैं, कृष्ण की आत्मा है, वो नारायण बनने वाले हैं। पहले तो बाबा ने बताया था, पता कब चला? जब मूल स्वरूप में आए। मैंने किसी को बताया अब सेकंड नारायण हूं, नशा आएगा क्या? वो खुशी में आएगा सदा के लिए, सदा नाचेगा? नहीं नाच सकता। क्यों? मूल स्वरूप में नहीं है। मूल स्वरूप में आने के बाद वो सेकंड नारायण है, ये सदा स्मृति में रहेगा, पक्का हो जाएगा। वो कभी नहीं भूल पाएगा। उठते बैठते, खाते पीते, जागते सोते, हंसते खेलते, उसको पता है वो सेकंड नारायण है। जैसे ब्रह्मा बाप नाचते थे, खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था वो नारायण है। ये सब होता है मूल स्वरूप में आने के बाद। पर अगर मूल स्वरूप में नहीं आए तो बस तुम मुझसे सुनोगे, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हें कोई अनुभूति नहीं होगी, कोई नहीं बच्चे। सुनने से क्या होगा? कुछ भी तो नहीं। समझ की बात है।
ये ऐसी बात हुई, किसी की याददाश्त चली गई है, आप उसे समझा रहे हो कि आप ये हो वो हो, वो बड़ा खुश हो रहा है, एकदम उसको बड़ा अच्छा लग रहा है उस घड़ी कि वो कोई बड़ा है। वो मूवी है ना, क्या नाम उसका, उसमें याददाश्त चले जाते, गजनी, वो बड़े कंपनी का मालिक था ना, उसको बताया भले ऐसे व्यक्ति को कि आप बड़े कंपनी के मालिक हो, ये हो वो हो, उस घड़ी वो खुश हो जाएगा। 24 घंटे रह सकते हैं। 24 घंटे कब खुश रहेगा? जब कॉन्शियस में आएगा। कॉन्शियसनेस में आ गया, मैं फलाना हूं, स्मृति आ गई, स्वरूप जग गया, मूल स्वरूप में आए, 24 घंटे खुश। उसको पता है नींद में भी वो वही है, उसी कंपनी का मालिक है, जागते सोते सब जगह वो मालिक है। इस उदाहरण से जो समझना है समझो। जब तक 24 घंटे होश में नहीं आते मूल स्वरूप में, तब तक तुम कौन से मालिक हो ये तुम्हें अनुभव नहीं होगा। तुम कौन हो, क्या क्या तुम्हारे पास है, नहीं अनुभव होगा। ये थोड़ा बहुत मैं समझाता हूँ, मैं बताता हूँ, तुम चिंतन करते हो, इससे क्या होगा भाई? थोड़े क्षणों की स्मृति है, उसके बाद जैसे थे, उसका कोई मतलब नहीं। मुझे कभी देखा है आत्म स्वरूप में, मैं सदा परमात्म स्वरूप में रहता हूँ ना 24 घंटे। कभी भी देखो, ऐसे तो नहीं ना कि जब परमात्म वाणी चला रहा हो तो परमात्म स्वरूप में हूँ, बाकी आपके साथ हंसते खेलते कोई आत्म स्वरूप में हूँ। कभी भी देखो, किसी भी सेवा में देखो, किसी भी कार्य में देखो, उठते बैठते देखो, मैं कुछ अलग दिखता हूँ क्या, अलग नजर आता हूँ क्या? क्यों? क्योंकि मैं सदा स्मृति में हूँ, सदा हूँ अपने कॉन्शियसनेस में। समझ की बात है सारी। देख बच्चे, तू रहता है, यही तो मैं बता रहा हूँ, सदा रहूं। बाबा कभी भी कहीं भी ज्ञान देता है ना, ऐसे तो नहीं ना कि कुर्सी में बैठना चाहिए, इसी माइक ही लगाना चाहिए, कैमरा ऑन करना चाहिए, या सुबह देता है शाम को देता है, ब्रह्म मुहूर्त में देता है, ऐसे तो नहीं है ना। कभी भी कहीं भी दे सकता है ना। क्यों? क्योंकि सदा वो अपने स्वरूप में है। और ज्ञान में कोई अंतर होता है क्या? जो मैं मुरली चलाता हूँ, परमात्म वाणी चलाता हूँ उसमें, और ऐसे तुम्हारे साथ कहीं गाड़ी में सेवा के लिए जा रहा हूँ, कहीं खेल रहा हूँ, तब मैं ज्ञान देता हूँ, उस ज्ञान में और इस ज्ञान में कोई अंतर होता है क्या? वचनों में, ऊर्जा में? क्योंकि सदा मैं मेरे स्वरूप में हूँ। तुम्हें भी वही कह रहा हूँ, सदा तुम तुम्हारे स्वरूप में रहो, तब बच्चे आनंद आएगा। मूल स्वरूप में आओ, फिर ही सब समझ में आएगा। तब तक बच्चे भटकोगे, जो कुछ करोगे तुम भटकोगे, क्योंकि तुम जो कुछ कर रहे हो, मुरली सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, सकाश दे रहे हो, आत्मिक स्थिति दे रहे हो, कर रहे हो आत्मिक स्थिति, फिर योग कर रहे हो, योग का दान दे रहे हो, चिंतन मंथन मनन कर रहे हो, ड्रिल कर रहे हो, इसमें परेशान ही हो रहे हो। कहाँ मौज कर रहे हो तुम? मुझे देखा है किस कर्म में मैं मौज नहीं करता, बताओ। भोजन बनाना हो, वाणी चलानी हो, आपके साथ कोई सेवा करनी हो, हंसना खेलना हो, किस कर्म में मैं मौज नहीं करता, बताओ। कभी बाप थकाए वाणी चलाते चलाते? आज आधा घंटा ही चलाते, 15 मिनट ही चलाते, नहीं, जितनी भी चलेगी ड्रामानुसार, जितनी भी बहेगी, अखंड बह रही है। वाणी बंद हो गई, मुख तो
यहां से नहीं चल रही, ऐसे नहीं, अखंड चल रही वाणी। देख बच्चे, मैं हर कर्म में आनंद लेता हूं, मौज करता हूं। तुम पुरुषार्थ में भी परेशान होते हो। क्यों? क्योंकि मूल स्वरूप में नहीं हो। तुम वाणी सुनते, मुरली पढ़ते भी परेशान होते हो, क्योंकि मूल स्वरूप में नहीं हो। तुम्हें लगता है कब पूरी हो जाएगी वाणी, मुरली पढ़ के कब पूरी होगी, कब मेरी 10 बार मुरली होगी, कब मेरी 2 बार मुरली पढ़ के होगी। समझ है बच्चे? कोई एक ऐसा कर्म है आत्मा से संबंधित पुरुषार्थ का जिसमें तुम बड़ा आनंद लेते हो, तुम उसको पूरा करने के चक्कर में नहीं पड़ते? कोई एक कर्म चेक करो। आत्मिक स्थिति है, कोई 7 मिनट परम धाम है, सूक्ष्मोतन राजयोग, ज्वालामुखी है, शिवास्त्र है, ड्रिल है, सकाश है, कुछ है क्या जो तुम्हें लगता है करते जाए करते जाए करते जाए? कोई भी एक विधि, एक कर्म, तुम बस उसको पूरा करने के चक्कर में पड़े हो, परेशान हो। किसी भी बात को पूरा करना मना परेशान होना, पूरा करने के चक्कर में होना। बच्चे, पूरा कब किया जाता है? जब परेशान है। समझ की बात है। भोजन जब करते हो ना, उसमें 2 फेज होते हैं। एक भोजन करते हो, आनंद लेते हो। दूसरा, पेट भरने के बाद पूरा करते हो। अभी क्या करें? छोड़ तो नहीं सकते, वेस्ट हो जाएगा। उसमें आनंद आता है क्या जो पूरा करते हो? कुछ भी पूरा करने के पीछे लगो, आनंद नहीं आ सकता, कभी नहीं। समझ की बात है बच्चे। पूरा करने के चक्कर में मत पड़ो, तुम करो, आनंद लो, यही ज्ञान है। मुरली का आनंद लेते हो या राह देखते हो कब आएगा मीठे मीठे सिकिले दे? स्लोगन समझ है बच्चे? विचार कर अपने से। तो ऐसे ही चलता है, सब तुझे पूरा करना है। इसे जीवन नहीं, इसे मृत्यु कहा जाता है। जी नहीं सकते इसलिए मर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। मूल स्वरूप में नहीं होना, इसलिए तुम पूरा कर रहे हो। तुम कहीं यात्रा करने जाओ तो भी तुम्हें लगता है कब वो मंजिल आएगी, कब वो स्थान आएगा। तुम्हें बड़ी जल्दी होती है, गाड़ी में बैठे हो फिर भी जल्दी होती है, कब आएगा कब आएगा। अरे यात्रा करो, उसको जियो, तुम पूरा कर रहे हो सब। यही माया है जो पूरा करना, कुछ भी पूरा करना माया है। उसको जियो, और बाहरी रूप से नहीं जी सकते। मूल स्वरूप में रहो तो ही जीवोगे। समझ की बात है बच्चे। इसलिए तुम हमेशा क्या कहते हो हर बात के लिए? भोजन खत्म हुआ, नाश्ता खत्म हुआ, काम खत्म हुआ, योग पूरा हुआ, आत्मिक स्थिति पूरी हो गई, ड्रिल समाप्त हुई। तुम्हारे सारे शब्द ही ऐसे हैं, एंड ऑफ द वर्ल्ड के। समझ है बच्चे? तो कभी पूछा है भोजन का आनंद लिया, योग का आनंद लिया, मुरली का आनंद लिया? तुम कहते हो पूरा किया। समझ है बच्चे? देख विचार कर, तुम नींद भी पूरी करते हो, तुम कुछ भी जीते नहीं हो, मूल स्वरूप में नहीं होना। नींद भी तुम्हें पूरी करनी है। तुम समय को भी पूरा कर रहे हो, काट रहे हो। तुम जीते कुछ भी नहीं बच्चे, नथिंग।
तुम बस पूरा कर रहे हो, दिन काट रहे हो। मूल स्वरूप में आओ। मूल स्वरूप में आओगे तो जियोगे, आनंद लोगे। एक मुरली में, एक परमात्म वाणी में कितना आनंद है बच्चे, विचार करो कितना आनंद है। पर कभी लिया है क्या वो आनंद? समझ की बात है बच्चे। मूल स्वरूप में आओ, भटकन समाप्त होगी, जी पाओगे। संगम मौजों का युग है, किन के लिए? जो मूल स्वरूप में आए हैं। ध्यान में रखना, जो मूल स्वरूप में नहीं आए हैं उनके लिए परेशानी का युग है। क्या क्या करे, क्या क्या छोड़े, क्या क्या धारण करे, परेशान ही होते रहेंगे। मौज नहीं ले पाएंगे, मौज नहीं कर पाएंगे, परेशान ही होते रहेंगे। समझ है बच्चे? मूल स्वरूप में नहीं है ना। मूल स्वरूप में आओ, फिर सब सहज होगा, सब सहज होगा। मूल स्वरूप ही सब कुछ है, ध्यान में रखना। मूल स्वरूप नहीं है तो बच्चे कुछ भी नहीं है। मूल स्वरूप, जब तुम मूल स्वरूप में नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई और बैठा है। अभी भी तुम्हारी पर्सनालिटी मल्टीपल है। मेरे देखिए इतने वर्षों में अलग पर्सनालिटी, कोई ड्यूअल पर्सनालिटी भी देखी है क्या मेरी इतने सालों में? किसी के साथ भी व्यवहार करते, कभी भी चलते, ड्यूअल पर्सनालिटी। तुम्हारे कितने हैं? क्यों? क्योंकि तुम हो ही नहीं, कोई और पर्सनालिटीज ही जी रहे हैं। जितने पर्सनालिटीज उतने अस्तित्व होते हैं, हमेशा ध्यान में रखना। इसलिए परमात्मा कह रहा है, सब छोड़ो, अब तक पढ़ा लिखा सब भूल जाओ, अपने में आओ, अपने में रहो बच्चे। समझ की बात है, मूल स्वरूप में आओ, वरना कोई और जी रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है कि कोई और जी रहा है। वो पर्सनालिटीज से पता चलता है। मुझे कभी देखा है मुरली में मैं अलग हूं, नॉर्मल में मैं अलग हूं, खेलकूद में तुम्हारे साथ में अलग हूं, कहीं सेवा के लिए जा रहे तो मैं अलग हूं? कभी नहीं बच्चे। मैं जो हूं वो सदा हूं, हर बात में हूं। तुम क्यों नहीं? समझ है बच्चे? इसका अर्थ क्या है? तुम हो या नहीं हो, कोई और है शायद। समझ की बात है बच्चे, इसे हल्के में नहीं लेना, वरना हल्के में लोगे उड़ जाओगे। हल्की हर बात उड़ जाती है बच्चे। होश में आ, पूरा पूरा मूल स्वरूप में आ। बार बार मैं वही बात कह रहा हूं, मूल स्वरूप। यही ज्ञान है, यही समझ है। इसके बिना सब अज्ञान है। मूल स्वरूप में नहीं आए, भटक जाओगे, पूरा पूरा कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले मूल स्वरूप में आओ, फिर बच्चे आत्मिक स्थिति करो, या फिर कंबाइंड स्वरूप में योग करो। तुम्हें लगता होगा कि समय जाएगा, मूल स्वरूप में ध्यान दे आत्मा के ऊपर, या योग करे, या फिर सकाश दे।
सकाश देना है तो भी ऐसे ही है ना, मूल स्वरूप में बाबा के साथ कंबाइंड है, सकाश आ रहा है। ड्रिल करनी है तो भी मूल स्वरूप है। परमात्म वाणी तो, मुरली तो मूल स्वरूप के लिए ही तो चल रही है। मूल स्वरूप कहाँ भूल सकते बताओ? एक ऐसी कोई बात, कोई कर्म जहां मूल स्वरूप को भूल सकते हैं। जो चाहे करो तुम, पर मूल स्वरूप में रहो। जो पुरुषार्थ करना है वो करो, पर मूल स्वरूप में रहो। मूल स्वरूप छोड़कर तुम कुछ भी करोगे भटक जाओगे। सकाश भी दोगे, याद भी करोगे, भटक जाओगे। इसलिए बच्चे मूल स्वरूप में आओ। तुम जो भी पुरुषार्थ करते हो दिन भर में, या तो सकाश देते हो, तो बिना मूल स्वरूप के दे सकते हैं क्या? बात समाप्त हो गई। अगर सितारा नहीं दिख रहा है तो सकाश नहीं जा रहा है। सितारे के साथ परमात्मा नहीं दिख रहा है तो सकाश नहीं जा रहा है। दोनों भी नहीं दिख रहे, सकाश नहीं जा रहा है। समझ है बच्चे? इसलिए मूल स्वरूप कायम रखो, कोशिश करो। तुम चाहते हो कम से कम समय में मूल स्वरूप पक्का हो जाए। एक ही विधि है, जब भी इस शरीर में अन्न पानी कुछ जाए, उस समय मूल स्वरूप को कायम रखना है। कंबाइंड स्वरूप में जब भी खाओ, आत्मा और बाबा कंबाइंड रहे, खाओ पियो। खाने पीने की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक ही विधि बता रहा हूं। बस खाने पीने में ही तुम्हारे सारे पर्सनालिटीज इमर्ज होते हैं। मूल मैक्सिमम टाइम उस समय में बस तुम रहो। उनको भोजन नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगी, धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। धीरे धीरे पहली विधि। दूसरी विधि है, बैठो कंबाइंड स्वरूप में और अपने ही शरीर में पैर के तलवे तक, बालों तक सकाश फैलाते रहो मैक्सिमम टाइम। कंबाइंड स्वरूप में हो, सकाश फैला रहे हो अपने ही शरीर में। दूसरे सारे पर्सनालिटीज निकलते जाएंगे, मूल स्वरूप उतना जागृत होता जाएगा। दूसरी विधि है, देखो क्या होता है, करके देखो, बड़ा आनंद आएगा। मूल स्वरूप में आते जाओगे, सब सहज होगा। समझ की बात है बच्चे। देखो बड़ी बात बताता हूं। बॉडी कॉन्शियसनेस में तुमने किसी भी देहधारी को देखा, बॉडी कॉन्शियसनेस में किसी भी संसार में किसी को भी देखो, वहां की एक मायावी पर्सनालिटी तुम्हारे अंदर आ जाती है। सोचो कितने जमा किए हैं। मोबाइल पे भी देखा तो भी मूल स्वरूप में रहो, आत्मा समझकर मोबाइल देखो, जो तुम्हें सेवा करनी करो। पर बॉडी कॉन्शियसनेस में देखा कि एक पर्सनालिटी आई, थोड़े समय के बाद वो जिएगी, खाएगी, पिएगी। तुम जो कहते हो ना तुम इनके जैसे बन गए, यही तो वो है। उनकी एक पर्सनालिटी तुम में आ गई, तुम उनके जैसे बन गए, संग का रंग लग गया। समझ है बच्चे? सत्संग, अच्छा संग सभी कर रहे हैं ना इस संसार में। कहां पे सत्संग नहीं, मुझे बताओ। इस संसार में सब जगह सत्संग है, तो भी कोई अच्छा नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि मूल स्वरूप में है नहीं।
कितने अच्छे बने इस संसार में। समझ है बच्चे, जगह जगह सत्संग चल रहा है संसार में, फिर भी कोई अच्छा नहीं बन रहा है, फिर भी सब दुखी है, सारा संसार दुखी है। कारण एक ही है, एक दूसरे की मायावी पर्सनालिटी ट्रांसफर हो रही, मूल स्वरूप में कोई है नहीं। मैं ये नहीं कहता कि इस ही ज्ञान में चलने वाले मूल स्वरूप में आए, नहीं, कोई भी बस मूल स्वरूप में आए, देखो क्या होता है। इसलिए असली संग किन का किया जाता है? जो मूल स्वरूप में है, मूल स्वरूप में। देखो बच्चों, विचार करो, मूल स्वरूप, वरना जो सुन रहे हो, देख रहे हो, जिनसे बात कर रहे हो, उनकी पर्सनालिटी ट्रांसफर होगी। छोड़ो ये स्थूल, आत्मिक स्थिति में नहीं हो और तुम किसी के प्रति सोच रहे हो तो भी उनकी पर्सनालिटी ट्रांसफर होगी। मन से बुद्धि से सोच रहे हो तो भी उनके अंदर की मायावी पर्सनालिटी आप में आ जाएगी। इसलिए बच्चे, सब घूम फिर कर एक ही ज्ञान है, मूल स्वरूप में स्थित हो जाओ। खाते पीते उठते बैठते जागते सोते, कर्म करते सेवा करते, मूल स्वरूप में स्थित हो जाओ। यही एक ज्ञान है, बाकी कुछ भी नहीं है। मर्जी आपकी, जो अच्छा लगे करो। कल्याणकारी तो यही है, अच्छा लगे वो करने से कुछ होगा नहीं। सदा मूल स्वरूप में रहो। अभी भी कितने बच्चे मूल स्वरूप में हैं? हाथ उठाओ जरा। समझ है बच्चों, मूल स्वरूप चाहिए, देखना ही तो है बुद्धि से, और क्या करना है? एक विजुअलाइजेशन ही तो है, एक इमेजिनेशन ही तो है। अगर आप अभी भी नहीं रह सकते तो मैं जो मूल स्वरूप में आने की विधियां बता रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं, वो नहीं उतरेगा, तुम नहीं आ पाओगे। तुम्हें क्या लगता है कोई मैजिक होगा, कोई जादू होगी और ये सब हो जाएगा? नहीं होगा बच्चे। जो करना है तुम्हें करना है, जो करे सो तुम करे, हरि नहीं तुम। जो करना है तुम्हें करना है। समझ की बात है बच्चे, वरना जो करना है नहीं कर पाए तो जो कर हो जाएगा। तुम्हारा जो कर मजाक बन जाएगा। तुम्हारा सदा मूल स्वरूप में रहो। बाप और कुछ नहीं कह रहा है। महावीर वही जो सदा मूल स्वरूप में रहता है, स्थित। सदा अपने से रहना है, किसी अलार्म से नहीं रहना है, अपने से मूल स्वरूप में स्थित रहना है। ठीक है, शुरू शुरू में होगा नहीं होगा, पर ताकत तो लगाओ, कोशिश तो करो पूरी पूरी। अभी क्यों इमेजिन नहीं कर सकते अपने आप को? समस्या क्या है भाई आपकी? इमेजिन ही तो करना है। मैंने कब कहा मेरी तरफ देखो, मैंने कब कहा मुझे सुनो? मैं हर वक्त यही कहता हूं, अपनी स्थिति में बैठो, न मुझे देखो न मुझे सुनो, जो जाना है जाएगा अंदर। यही ज्ञान है, बाकी सब माया है। समझ की बातें हैं बच्चे, मूल स्वरूप में आओ, यही सब कुछ है। नहीं आ सके तो सब चला जाएगा। दिन भर 24 घंटे सदा के लिए यही प्रैक्टिस करनी है, मूल स्वरूप में आने की। ध्यान में रखना, इसका कोई समय नहीं है कि कितने घंटे करना है। सदा
सपने में भी मूल स्वरूप दिखे, यही ज्ञान है। इसे करते रहो और अपना कल्याण करो, सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप के पदम गुणा याद प्यार और शिव प्रभात। खुश रहो, मौज में रहो और अपना कल्याण करो। मूल स्वरूप में सदा स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वहाँ बाबा वहाँ ड्रामा वहाँ रे मैं आत्मा वहाँ रे मेरा भाग्य वहाँ रे मेरा ईश्वरीय परिवार वहाँ रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। यह जो तुमने कहा याद प्यार सब कुछ, इतना सा कहते भी आधा एक मिनट मूल स्वरूप में रहो तो भी बहुत कुछ मिलता है। कितने रहे मूल स्वरूप में, जरा हाथ उठाओ। एक भी उसमें से वचन मिस नहीं हुआ, एक भी वचन मिस नहीं हुआ है उसमें से। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा जो भी आपने कहा है, सब पक्का रखना है। मूल स्वरूप ही सब कुछ है, ध्यान दो। अच्छा, ओम शांति।